हेलो गाइस, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल में। सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू का मैं आपको एमसीक्यूज़ कराने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और इफ़ आपने थियरी वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल होगा। इसके ऊपर थियरी आ चुका है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन जाता है, Which of the following cannot be used for the issue of bonus shares as per the Companies Act? Companies एक्ट कहता है कि आप लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज़ कर सकते हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से यूज़ कर सकते हो, और फ्री रिजर्व्स मतलब यही फ्री रिजर्व से, दैट इज़ जनरल रिजर्व से यूज़ कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस। बट ये नहीं कहता है कि वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से यूज़ कर सकते हैं। तो द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू डिक्लेयरिंग एंड इशूइंग ऑफ बोनस शेयर्स? क्या कौन सा सच है कि उसमें हम डिक्लेयर करते हैं ऑफ या इशू करते हैं बोनस शेयर्स को? पहले तो असेट ट्रांसफ़र किया कंपनी टू द शेयर होल्डर, नहीं। A bonus issue results in decrease in reserves and surplus? Yes, the answer is B. Which of the following statement is true in the case of bonus issue? पहले तो कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर को बोनस शेयर्स मिलता है इन द सेम प्रोपोर्शन टू एग्जिटिंग शेयर होल्डर्स। हाँ जी, सही कहते हैं। सेकेंड में देखते हैं क्या ये सही है कि नहीं। बोनस इशू में भी इशू टू कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर एट द टाइम ऑफ बोनस ऑफ सच डिबेंचर इनटू शेयर्स। यस, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए एंड बी इज़ द करेक्ट। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। नाउ, बोनस इशू को क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्ट इशू कहते हैं, या कैपिटलाइजेशन इशू कहते हैं, या दोनों? तो द आंसर इज कैपिटलाइजेशन इशू, ऑप्शन बी। बोनस इशू इज नॉट मेड अनलेस, बोनस इशू जब तक नहीं किया जाता है जब तक आप क्या ना करें। एक मिनट, आप बोनस जस्ट वेट। बोनस इशू को हम कैपिटलाइजेशन इशू भी कहते हैं एंड स्क्रिप्ट इशू भी कहते हैं। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। ज़्यादातर कैपिटलाइजेशन इशू कहते हैं, बट ये ऑप्शन आया तो ऑप्शन ए एंड बी बता रहा है मॉड्यूल। जस्ट लेट मी चेक इट इज़ करेक्ट और नो। क्या स्क्रिप्ट भी कहते हैं कि नहीं? यस, ये कहता है, तो इसलिए बोथ ए एंड बी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हम स्किप इशू भी कहते हैं, कैपिटलाइजेशन इशू भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कैपिटलाइजेशन इशू कहते हैं, इसलिए मैंने आपको वही आंसर दिया। जस्ट लेट मी चेक कि आप देख रहे हो कि नहीं। तो इसलिए आपको बता दूँ, दोनों आंसर सही है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। स्किप इशू एंड कैपिटलाइज इशू दोनों आएगा। तो आपको इफ़ ऑप्शन ए एंड बी दिया है तो ए एंड बी लीजिए, इफ़ नहीं दिया है तो कैपिटलाइजेशन लीजिए, बट ऑप्शन ए एंड बी आता ही है तो ऑप्शन ए एंड बी का ही लेना, बोथ। ओके, अच्छा, नाउ फिफ्थ में देखो, बोनस शेयर्स जब तक नहीं किया जाता, जब तक क्या? पार्टली पेड अप शेयर्स आर मेड फुल्ली पेड अप। यस, ये सही है। इट इज़ प्रोवाइडेड इन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सही बात है। तो ऑप्शन सी आता है कि जब तक आप पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप नहीं करते हो, नहीं हो जाएगा, और जब तक आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड नहीं होता है तब। ठीक है। बोनस इशू हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट। कौन से इफेक्ट है बोनस इशू के? Market price gets adjusted on issue of bonus shares. Yes, the option is A. Next, ABC Limited. ABC Limited नहीं, सॉरी, ABC कंपनी लिमिटेड को लिमिटेड बोल सकते हो। उन्होंने रिसॉल्व किया इशू को, ओके, बोनस शेयर्स, इशू बोनस शेयर्स। Which of the following is pre-requirement for insurance of bonus shares? सॉरी, इंश्योरेंस नहीं, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ये इंश्योरेंस नहीं है, ये इशू है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑथराइजेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन,
क्या ये है? नहीं। टाइमली पेमेंट ऑफ स्टैच्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉय सच एज PF, ग्रेजुटी, नहीं। सफिशिएंट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी, yes, the answer is C. In case of further issue of shares, the right to renounce the shares in favor of third party, ठीक है, राइट टू रिनाउंस करने के लिए आपको शेयर्स इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी क्या? नाउ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। मस्ट इंक्लूड अ राइट एग्जिबल बाय द पर्सन कंसेंट टू रिनाउंस द शेयर्स, नहीं आता ही है। शुड इंक्लूड अ राइट एक्सरसाइजेबल बाय पर्सन कंसेंट टू रिनाउंस द शेयर्स, नहीं। इज डीम टू इंक्लूड अ राइट एक्सेप्ट बाय पर्सन कंसेंट टू रिनाउंस द शेयर्स, या आंसर सी है। ये क्या होता है? ठीक है, एग्जांपल देती हूँ, मैंने उसमें भी बताया था थियोरी में कि जैसे कि आपको शेयर्स देना है, ठीक है, ये किसके बारे में है? रिनाउंस के बारे में। नाउ क्या हुआ कि आपने ओल्ड शेयर्स पहले दिए थे, तो 5 ईयर्स के बाद ओके अम्बानी कुछ मैंने एग्जांपल दिया था अम्बानी लिमिटेड के। फॉर एग्जांपल कीटी न्यू शेयर्स इशू करना चाहती है, बस उसके पास पैसे नहीं है। ओके, तो अभी कंपनी ने क्या बोला कि आपका राइट आप किसी को और को कर सकते हो, मतलब उसके जो फ्रेंड है उसको उसने इशू किया, ठीक है, तो वो मार्केट प्राइस देखते हुए वो इशू होता है, उसको कहते हैं रिनाउंस वाला, क्योंकि अपना राइट जो है सेल करना वो किसी को दे दिया, मतलब बाय करने का राइट किसी और को दे दिया किटी ने। मैं आपको बताऊंगी और थियरी लेक्चर में आप देखोगे ना तो समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 9th वाला, अ कंपनी शेयर्स फेस वैल्यू इज 10, बुक वैल्यू इज 20, राइट इशू प्राइस इज 30, मार्केट प्राइस इज 40। जब आप रिकॉर्ड करते उस इशू ऑफ राइट शेयर को, जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो क्रिएट किया जाता है, विल क्रेडिटेड विथ किसका? 20 इज द करेक्ट आंसर। 10th, अ राइट shares enables the exiting shareholders to maintain their proportional holding in the company. Right share issue does not devaluation in the market value of the share. तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और उन्होंने करेक्ट या गलत वो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो A इज़ द करेक्ट और B इज़ द इनकरेक्ट, ऑप्शन C आता है। ओके, नेक्स्ट, राइट शेयर्स आर नॉर्मली ऑफर्ड एट द प्राइस डैश द क्यूमुलेटिव राइट वैल्यू ऑफ द शेयर कॉजिंग ड्यूरेशन इट्स वैल्यू पोस्ट राइट इशू। तो इसका आंसर क्या आता है? मोर नहीं, लेस देन, ठीक है, लेस देन क्यूमुलेटिव राइट वैल्यू। Right issue of shareholders results in dash of the market value of per shares in the comparison to the market price before right issue। तो इसका आंसर क्या आएगा? डिक्रीज। तो ये जो राइट शेयर इशू ऑफ शेयर्स है वो डिक्रीज करेगा ऑफ मार्केट वैल्यू पर शेयर कंपैरिजन टू मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू। ये फॉर्मूला याद होगा आपको, बीच में माइनस साइन आता है, फॉर्मूला का याद करो आप लिख पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स राइट प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ दीज फॉर्मूलाज। तो आप ही बता दो इसके फॉर्मूलाज कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्यूमुलेटिव राइट वैल्यू ऑफ एग्जिटिंग शेयर प्लस राइट इशू प्रोसीड अपॉन एग्जिटिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ शेयर्स। Next, issue share capital including issue of right shares and bonus shares should be dash authorized capital। तो इसका आंसर है लेस देन और इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल। अर्निंग पर शेयर डैश आफ्टर अ बोनस इशू। तो ये डिक्रीज करेगा आफ्टर अ बोनस इशू। तो यहाँ आपको थियरी क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने हैं एंड इट इज़ वेरी इजी, यू कैन रेफर द मॉड्यूल। चलो सर आज के लिए ही
इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट प्लस शेयर। ओके, थैंक यू, बाय।